सच्चाई है, लेकिन जब ब्रीड और फीड और मैनेजमेंट तीनों रहेगा तभी आप कमा सकते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी दिक्कत है मैस्टाइटिस की या कोई और बीमारी हो अंदर जो आप जान न पाए उसको, और मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। मैं भी चाहूँ तो लेबर है, बाइव के मसूरी सीमन की थी और ये जो है एबीएस प्रीत की है और इसको डेनमार्क 40-138 लगा है। उम्मीद ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि हरा चारा है आपके पास, आप खुद परिश्रम करते हैं तो ये मान के चलिए कि 200 रुपये गाय खा लेगी। अच्छा, हाँ, अभी सुबह 12 लीटर देती है, शाम को 10 लीटर देती है। अच्छा, तो 22 लीटर अभी भी दे रही है क्योंकि इसके शरीर में कुछ था ही नहीं, एकदम खत्म थी गाय। 30 से ज़्यादा मतलब 40 किलो मक्का और ये सब चना चूरी वगैरह मिला के डाल देते हैं और 30 किलो जो है 70 किलो हो गया और 30 किलो में, और ये भी थोड़ा छोटी गाय है, ये भी कम खाती है लेकिन ब्रीड बहुत अच्छा है। इसको डेनमार्क 40-128 का सीमन लगा हुआ है। अच्छा, दूध अच्छा देती है, जब बच्चा देती है तो ये भी 20-21 लीटर। अपने पीक पे रहेंगी तो 50 लीटर दूध देंगी और 50 लीटर का 2000 रुपये मेरा हो जाएगा। 4 महीने भी अगर दे दिया इन लोगों ने दूध, उस पीक पे चल दिया तो ये। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कम्पीरगंज में और इस डेयरी फार्म का वीडियो हमने पिछले 7 महीने पहले बनाया था, जिसमें कि पूरे 8,60,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। देखने के पीछे मकसद ये था कि हमने उस वीडियो में पशुपालक ने जो है दावा किया था कि 2 गाय से आप 30,000 रुपये कमा सकते हैं। तो उस विषय को सच दिखाने के लिए मैं आज फिर से इस डेयरी फार्म पे पहुंच चुका हूं और अब हमारे पीछे ये बछिया देख पा रहे हैं, 20 महीने में कंसीव कर गई है और 7 से 8 दिनों में ये बच्चा भी देने वाली है। तो बहुत सारे जो लोगों ने कमेंट किया था कि या ऐसे हो सकता है या झूठ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में सच साबित करने वाले हैं कि क्या यह वास्तविकता है या झूठ है, क्या है। और 2 गाय जो पहले इनके पास थी वो तो बिक गई, लेकिन फिर इन्होंने 2 गाय नई गाय लेकर के आए और आज फिर भी ये एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए भी इसको चला रहे हैं। इनकी मेहनत कर रहे हैं तभी वो जाकर के आज इनको मैनेज कर पा रहे हैं। एक टाइम का मैनेजमेंट खुद करते हैं, दूसरे टाइम में एक लेबर रखे हुए हैं, उसके सहारे होता है, तब जाकर के ये मैनेज करें। तो आइए हम बहुत सारी चीज़ें जो कि इस वीडियो में सीखने वाले हैं नए युवा साथी के लिए। मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बने तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए सर से बात करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर, और ये आपका छोटा सा डेयरी फार्म कहाँ पर ये बता दीजिएगा सर। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे, ग्राम शिवरतनपुर, पोस्ट खजुरगावा, तहसील कम्पीरगंज, जनपद गोरखपुर में स्थित है जी। तो सर इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था तो आपके पास भी उस समय भी 3 गाय थी, अभी भी 3 गाय, तो क्या मतलब जो 2 गाय आप बेचने के मूड में थे वो बिक गई है क्या? 2 गायें जो है थी उस समय, 3 नहीं थी, 2 गायें थी, एक बच्चिया थी। जी, ये बच्चिया तो है ही अभी। वो दोनों गायें जो है थोड़ा घर बनवाने का पर्पज था गोरखपुर, तो मैंने शुरू कराया, 2-3 महीने उसी में व्यस्त था मैं और उसमें वो दोनों गायें मैंने बेच दिया। कुछ आपके चैनल के माध्यम से इच्छुक लोग आए थे और जाँच परख के ले गए, लोग संतुष्ट हैं। अब यही बच्चिया, इसके बाद इसको जब अकेले कर दिए तो ये जो है रोने चिल्लाने लगी, खाना खाना छोड़ दी, तब उसके बाद मैं उस गाय को ले आया। अच्छा, और अभी गोरखपुर निर्माण करवा रहा था मकान का, तो वहाँ पसंद आ गई तो मैं ये गाय ले आया। हाँ, ये गाय ले आया। तो उसको कितने महीने पहले लेकर के आए थे? उसको 6.5 महीने हो गए। अच्छा, कितना में लेकर के आए थे? ये जो है 12 लीटर दूध केवल निकाल के लाए थे इसको। 48,000 का खरीद के। अच्छा, हाइट इसकी देखिए, अभी 4 दांत तोड़ी है, 6 दांत में ये आ रही है। अभी तो सुबह का, अभी कितना बज रहा है, अभी सुबह का 9 या 9:30 बज रहा होगा। जी। हाँ, सुबह का 9:30 बज रहा है और अभी तो दूध 7:30 बजे इसका निकाले हम। तो कितना मतलब दूध है इसका? इसका दूध अभी भी 22 लीटर है। 22 लीटर है। एबीएस स्पाइक की बछिया है। इसको, ये गाभिन भी है 2 महीने की। इसको बायफ का अग्निदेव सीमन लगा हुआ है। तो पहला ब्यात में है कि दूसरे ब्यात में है। अच्छा, और 22 लीटर अभी भी दे रही है। अगले ब्यात में हम सोच रहे हैं कि 30 लीटर आराम से देगी, क्योंकि जिस हिसाब से ब्याह हुए 6.5 महीना हो गया और उस बाछा था इसका जो है 3 महीने बाद मैंने इसको छोड़ दिया। ब्याह हुआ इसको हो गया सर? इसको जो है ये 15 नवंबर को मैंने ले आया था, ये 15 अक्टूबर को बच्चा दी थी। अच्छा जी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमने पिछला वीडियो बनाया था जी, उसमें हमने लिखा था कि 2 गाय से 30,000 कमाने का दावा आप कर रहे थे। तो क्या मतलब 3 गाय से लोग 45,000 कमा लेंगे, ऐसी कोई सच्चाई है कि क्या है? सच्चाई है, लेकिन जब ब्रीड और फीड और मैनेजमेंट तीनों रहेगा तभी आप कमा सकते हैं। अच्छा, गायों से प्रेम होना चाहिए आपको और आपके पास पैसे भी होने चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि हम लोगों का दूध जो है ग्वाला ले जाते हैं, अभी 2-2, 3-3 महीने का उधार कर देते हैं। अगर पैसा नहीं रहे तो गायों को खिलाया कैसे जाएगा? गायें तो बैठ के, लोहा तो है नहीं कि खड़ी रहेंगी कुछ बोलेंगी नहीं। इनको तो रोज खिलाना है, हर टाइम खिलाना, नहलाना धुलाना है। तो इसीलिए इसमें जरूरी है कि आपके पास एक पूंजी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। या तो आप दूध अपने बेचिए, अपना तुरंत रोज का रोज पैसा ले लीजिए, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग बाहर जा नहीं पाते हैं, न भेज पाते हैं, क्योंकि नौकरी भी करते हैं तो इसलिए उस समय नहीं मिल पाता है। तो घर ही से दूध जाता है 40 रुपये लीटर। जी। तो पिछला वीडियो हमने किया था सर, तो उसमें भी 1-2
जो लोगों के मन में कमेंट्स था, जी 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 जो मन में होता है लोग कमेंट्स के माध्यम से ही जी दर्शा जी देते जी हैं। जी कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ निगेटिव आते जी हैं। जी जी तो उसमें लोगों का ये कमेंट्स था कि जब आप एक टीचर हैं तो फिर आप इसमें कैसे कर लेते हैं? नहीं, इस पर भी एक क्लेरिफिकेशन इसको जो है, इसको सुबह मैं 4 बजे 4:30 बजे उठ जाता हूँ जी। और उसके बाद इनको जो है 7 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है, गाय का दूध निकालने का काम। और शाम को कोई एक आदमी है मेरा आ जाता है, वो हरा चारा वारा काटने का काम कर देता है। और उसके बाद ये बालने वाली मशीन, घास काटने वाली लगी है, सारा सिस्टम है। सिस्टम में रहेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा हरा चारा ही मैं खिलाता हूँ। ये बच्चिया देखिए मेरी 20 महीने की है। अच्छा 20 महीने की है, एबीएस प्रीत की है। इसको डेनमार्क 40-138 लगा हुआ है। अच्छा इसकी माँ जो है 26-27 लीटर दूध दे रही थी। अब देखिए काबिंग तो मतलब डिलीवरी के लिए तैयार है, मतलब अभी इसका 2 मई को डेट है। इसके अडर का बनावट देख लीजिए आप लोग। जी जी। अभी थोड़ा स्वेलिंग आ गया है, पहली बार बच्चा देने वाली है। स्वेलिंग क्यों आया हुआ है? स्वेलिंग इसलिए आया है मेरी गलती से, क्योंकि ये जो है भूसा बहुत कम खाती है और हरा चारा से मैं जानता हूँ कि इसमें जो है अडर में दिक्कत होती है। साइलेज है नहीं मेरे पास, जी जी तो हरा चारा ज़्यादा खिला दिया मैंने। लेकिन ये है कि ठीक हो जाएगा, ये कोई बीमारी नहीं है। जी। पहली बार जो गाय बच्चा देती हैं उनको ऐसा हो जाता है। तो अगर नए पशुपालक भाई डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती के दिनों में क्या परेशानी आता है, इसके बारे में जरूर बताइए। शुरुआत के दिनों में जब घर पे अगर गाय रहेगी, घर की बच्चियाँ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं जी। है। अगर बाहर से ले आएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत है मेस्टाइटिस की, या कोई और बीमारी हो अंदर जो आप जान न पाएं उसको। और मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। मैं भी चाहूँ तो लेबर हैं, कर देंगे, लेकिन एक दिन मैं नहीं रहता हूँ, अगर कहीं चला जाता हूँ जी। तो आने के बाद संतुष्ट नहीं होता हूँ उनके काम से। मैं अच्छा खुद मैं अपने लगता हूँ 9-10 बजे रात तक इनका सेवा करना, देखना और सारी चीज़ों को, क्योंकि उस हिसाब से नहीं करते हैं जैसा खुद आदमी करता है। और अगर ये गाय, हम उम्मीद करते हैं बच्ची हमारी 20 से कम नहीं देगी, 20 से ऊपर ही देना चाहिए। अब तो ईश्वर जाने क्या होगा। और वो गाय दे रही है अभी भी, जब 6.5 महीने से ऊपर हो गया बच्चा दिए हुए, 2 महीने गाभिन भी है, अच्छा और अभी 22 लीटर दे रही है, तो वही 880 रुपये का दूध दे रही है इस हिसाब से। और ये गाय मैं गोरखपुर से ले आया था, ये भी 6 महीने की गाभिन है, 7वां महीना पूरा होने वाला है। ये जब बच्चा दे देगी तो इसको मैं बेच दूंगा, क्योंकि 2 ही जानवर मैं रख पाता हूँ, ज़्यादा नहीं रख पाता हूँ। और दोनों को अच्छा सीमन लगा, हो सकता है अच्छी बच्ची आ जाए कोई। तो कहीं ना कहीं नस्ल सुधार पर भी आप? हाँ, नस्ल सुधार पे मैं 2019 से काम कर रहा हूँ। इसकी माँ भी बाइव के मसूरी सीमन की थी, और ये जो है एबीएस प्रीत की है, और इसको डेनमार्क 40-138 लगा है। उम्मीद ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चियाँ मेरी 30 लीटर दूध की आए। प्रयास कर रहा हूँ, देखिए कब तक ईश्वर करता है। तो एक सीमन वगैरह को लेकर के भी हमारे मन में संशय है, बहुत से लोगों के मन में संशय है। जी, लोग कहते हैं कि अच्छी कंपनी का महंगी सीमन लगेगा तो अच्छा ब्रीड होता है, क्या ऐसा है? क्या है सस्ते सीमन पर भी अच्छी ब्रीड? नहीं, सस्ते सीमन पे बाइव के सीमन बहुत अच्छे हैं आपके। बाइव का आकाशदीप मैंने इसको लगवाया एक बार, तो पहली बार में कंसीव नहीं की, अच्छा। दूसरी बार नहीं मिल पाया मुझको, तो इसको अग्निदेव लगवाया। वो ईटी का बुल है, एम्ब्रियो ट्रांसफर का। जी, जी। उसकी बच्चियाँ 12,130 लीटर पहले बेत में दी हैं। अच्छा उसका जो रिकॉर्ड मैंने देखा है। और इसका तो 10,600 लीटर का है, डेनमार्क 40-138 जो इसको लगा हुआ जी, है। या सेजी का सीमन आपका 150 में मिल जाएगा, वाइफ का सीमन सस्ता मिल जाएगा। हमारे पास 2 जानवर, इसलिए सीमन सिलेंडर हम रख नहीं सकते जी। हैं, क्योंकि खर्च ज़्यादा आएगा और ज़रूरत है नहीं हमको, साल में 1 सीमन की ज़रूरत 2 सीमन की पड़ती है। अच्छे सीमन है, वाइफ के हैं, आपके एबीएस के हैं, या सेजी के सीमन हैं। जी और WWS का यहाँ उपलब्ध नहीं है, ST जेनेटिक्स का नहीं है, CRI का है, ये सब उपलब्ध नहीं है। हम भी तो इसी पे काम कर रहे हैं, मिलता नहीं, बहुत परिश्रम के बाद तब अच्छा सीमन मिल पाता है। अच्छा जी, तो मतलब सस्ते सीमन से भी अच्छी ब्रीडिंग हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बस ये रहे कि उसको जांच परख लीजिए सही है कि गलत है, क्योंकि एबीएस के सीमन में बहुत गलत सीमन भी आ जाता है। अच्छा या सेजी का तो आप चेक कर लेंगे बारकोड से, तो पता चल जाएगा असली है कि नकली। जी जी। और बाइफ में अभी तो नकली मिलता नहीं, बाइफ तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा हाँ, तो ये जो है हमारी एबीएस स्पाइक की गाय है, क्योंकि मेरे परिचित के थे, उन्हीं के वहाँ से मैं ले आया था। अच्छा और ये हम खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना दूध देगी, लेकिन हाइट अच्छी है इसकी। जी मेरी 5 फुट 8 इंच है, देखिए 5 फीट से ऊपर की गाय है, 5 फीट 3-4 इंच की है। बहुत दुबली थी, बहुत दुबली गाय थी, लेकिन एक मेहनत किया गया, सुधार हुआ, बहुत पतली थी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अगर कोई भाई है 3 गाय लेकर के डेयरी फार्म की शुरुआत करना जी, चाहता है, तो वो चाहे जितना भी इन्वेस्ट करे, मान के चलिए 80,000 की गाय खरीदा तो 2,40,000 उसकी गाय जी हो गई। जी जी। अब उसका जो शुरुआत के दिनों से खर्च है खिलाने वगैरह का, तो कितना आएगा, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे एक गाय मान के चलिए कि अगर ठीक ठाक, अगर घर का हरा चारा है आपका, साइलेज नहीं खिलाते हैं, भूसा है आपके, खेत है आपके पास, भूसा बनवा के आप स्टोर कर लेते हैं एक ही बार साल भर का, और हरा चारा है आपके पास, आप खुद परिश्रम करते हैं, तो ये मान के चलिए कि 200 रुपये गाय खा लेगी। अच्छा हाँ, 5 से 6 हज़ार रुपये में एक अच्छी गाय खा लेगी। मतलब हरा चारा घर का होना, हरा चारा घर का भूसा होना भी घर चाहिए। का हाँ, भूसा भी घर का, भूसे का दाम मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। अच्छा। 200 रुपये में उसको कैल्शियम, मिनरल और दाना और सारा मिश्रण उसको सब मिल जाएगा जी। अच्छा जी। अगर हरा चारा और 20 प्लस की गाय है अगर, अच्छा 30 प्लस की गाय है तब 30 प्लस नहीं, 20 प्लस, 25, 26, 28 तक अगर गाय है, अच्छा। 30 के अंदर है, 20 से 30 के अंदर है, तो 200 से 250। अगर बहुत महंगा दाना आप नहीं खिलाते हैं तो कारगिल वगैरह का दाना भी महंगा मिलता है, हम तो खुद अपने दाना बनाते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा उसमें जो है ये गोदरेज का, मैं गोदरेज का 8,000 डाल देता हूँ। अच्छा हाँ, इसको जो गोदरेज का हीफर चल रहा है, तो इन तो जी जी। तो अगर भूसा और हरा चारा भी खरीदना पड़े तो उसका फिर खर्चा कितना आ जाएगा? 300 रुपये। ये मान के चलिए कि हाँ, वही 300 रुपये आ जाएगा जी।
और वो 25 लीटर की गाय है तो पूरे ब्यात में उसका कितना मतलब दूध निकलेगा? एवरेज मान के चलिए कि 17-18 लीटर का एवरेज आएगा। एवरेज 17-18 लीटर का, जी जी। तो मतलब उसका 300 रुपये खर्चा आएगा और उसका दूध का अगर देखा जाए तो 40 रुपये भी है। हाँ, तो 1000 रुपये का आएगा पहले 3-4 महीने में। पहले 3-4 महीने में अगर आप अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे। ये गाय जो है 12 लीटर की हम लाए थे जी, मात्र 12 लीटर वो दूध के हमको दिए थे। और जब मैंने उनको दिखाया इसका जो है मिल्क रिकॉर्ड करके, अभी सुबह 12 लीटर देती है, शाम को 10 लीटर देती है। अच्छा। तो 22 लीटर अभी भी दे रही है, क्योंकि इसके शरीर में कुछ था ही नहीं, एकदम खत्म थी गाय। तो उसके बाद मेहनत किया मैंने, जवान गाय थी, तैयार हो गई। तो वही है। तो आपने बताया सर 1000 लीटर शुरुआती के दिनों में, तो फिर 3-4 महीने, फिर उसके बाद कितना दिन तक है? उसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलिए 3 लीटर 4 लीटर घटेगा, 20 पे आएंगी गाय। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अगर देख रेख अच्छा नहीं होगा, हम भी चाहते तो वहाँ बना हुआ मेरे गायों के रहने के लिए, लेकिन जो है मैं पेड़ के नीचे इसलिए बांध रहा हूँ, कोई भी कूलर पंखा लगा दीजिए, लाइट चली जाती है तो दिक्कत होती है। यहाँ हवा तो अनवरत चल रही है, जानवरों को लग रही है। दोपहर में थोड़ी दिक्कत होती है तो एक बार नहला दिया जाता है, हाँ, फिर शाम को एक बार नहला दिया जाता है, सुबह एक बार। जी। तो फिर मतलब कि 2-3 लीटर कम हो गया, 4 लीटर, फिर उसके बाद कितने दूध कम होगा? फिर उसके बाद जो है जब सीमन ले लेगी, कंसीव हो जाएगी 3 से 4 महीने में, उसके बाद जो है दूध 3-4 लीटर मान लीजिए घट गया, हाँ कम होगा। और उसके बाद मतलब वो ये मान के चलिए कि आपका 15 लीटर 14 लीटर 12 लीटर पे ड्राई होगी गाय। ऐसे ही जैसा मैनेजमेंट रखेंगे, उसका बीसीएस अगर नहीं गिरेगा, शरीर अगर नहीं तोड़ेगी गाय, तब दूध से नहीं जाएगी। अगर शरीर तोड़ने लगेगी तब गाय, तब ये मान के चलिए दूध उसका जा रहा है, तब गाय से आप मुनाफा नहीं ले पाएंगे। तो अब हम जानेंगे, जैसे आपने बताया आप खुद का दाना बनाते हैं, तो कैसे क्या क्या डालते हैं और कैसे बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यह है कि मैं सोयाबीन की खली डालता हूँ, सरसों की खल डालता हूँ, मक्का डालता हूँ, चना डालता हूँ, जौ डालता हूँ, गेहूँ अपने घर का है उसको भी दरा के डाल देता हूँ, चोकर डालता हूँ। उसके बाद ये अरहर का जो खंडा होता है उसको पिसवा करके डाल देता हूँ। मिनरल मिक्सचर है, टॉक्सिन बाइंडर है, नमक है और मीठा सोडा, ये सब है। लाइव ईस्ट भी मिल जाता है, कभी 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 नहीं मिलता है तो वो भी डाल देता हूँ। और उसके बाद महीने में एक बार लीवर टॉनिक पिला देता हूँ जानवरों को। डिवर्मिंग हर 3 महीने पे होती रहती है, यही है। तो 100 केजी का अगर बनाते हैं तो कितना कितना क्या डालते हैं आप? ये 100 केजी में 15 किलो डालते हैं ये सोयाबीन की खल जी, और 15 किलो डालते हैं सरसों की खल जी। तो ये 30 किलो ये हो गया। और उसके बाद 30 किलो में अनाज डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए मक्का वगैरह डाल देते हैं मिला करके। और 30 किलो में 30 से ज़्यादा मतलब 40 किलो मक्का और ये सब चना चूरी वगैरह मिला के डाल देते हैं। और 30 किलो जो है 70 किलो हो गया। और 30 किलो में फिर हो गया आपका वो दालें हो गई, दाल हो गया उसमें। और उसके बाद जौ कुछ डाल देते हैं, कुछ गेहूं का दरिया डाल देते हैं, गेहूं का दर्रा डाल देते हैं जी। उसके बाद मिनरल डाल देते हैं 1 किलो, 1 से 1.5 किलो जी। फिर नमक डाल देते हैं 1 किलो और टॉक्सिन बाइंडर 300 ग्राम डाल देते हैं। लाइव ईस्ट 300 ग्राम डाल देते हैं। मीठा सोडा डाल देते हैं 600 से 700 ग्राम, मतलब 500 ग्राम से 700 ग्राम तक डाल देते हैं। ये 1 कुंटल का बढ़िया मिश्रण बन जाता है। तो ये मिश्रण कितना दिन तक आप खिलाते हैं? ये 1 कुंटल अब जानवरों को कभी तौल के हमने नहीं खिलाया, लेकिन ये मान के चलिए अगर दूध दे रही है तो इस गाय को दोनों टाइम में मिला के 8 किलो दाना, 7 किलो 8 किलो जाता है जी। तो बड़ी गाय जी। वो मिश्रण अगर 100 किलो का बनाते हैं तो कितना खर्चा आता है सर? 100 किलो का बनाते हैं तो 32 रुपये किलो आता है। 32 रुपये जी, 32 रुपये। आपके घर का खुद का? हाँ, घर का है। बस उसमें जो है केवल महंगा वो है आपका सोयाबीन की खल 48 रुपये 50 पैसा किलो है, लेकिन बहुत अच्छा डाइजेस्टिव खल है वो और बहुत काम करता है। और उसमें जब आप ये अरहर का खंडा पिसवा के डाल देते हैं 10 किलो या 5 किलो, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और अरहर की दाल का खंडा जो आता है उनको शाम को एक बार बना के गायों को दे देता हूँ। हाँ, 1 गुड़ लगा के शाम को दे देता हूँ, कैल्शियम डाल करके एक बार इनको जो है वो दे देता हूँ रात में जो है। तो 3 महीने में हीट में फिर आ जाती है? हाँ, 3 महीने में हीट में आएगी। हरा चारा भरपूर है, हरा चारा के लिए कोई दिक्कत नहीं। हरा चारा अभी 2 बीघा मक्का लगाया हूँ। 3 ही जानवर हैं और कम से कम 1 एकड़ हरा चारा है मेरे पास जी। तो अभी 2 गाय से मतलब दूध कितना ले रहे हैं? इस समय इसका दूध 8 लीटर है अभी। अच्छा, ये 8 लीटर है। 6 महीने पूरी हो गए, 6 तारीख को ये 7 महीने हो जाएगी। अच्छा। और जब वो बच्चिया मेरी बच्चा दे देगी तो इसको मैं ड्राई कर दूंगा जी। और ये जो है 22 लीटर दे रही है, 8 लीटर 30 लीटर दूध हो रहा है मेरे पास जी। 1200 का दूध हो रहा है डेली। 1200 का डेली दूध जी। और कितना खर्चा कर रहे हैं? 1200 में मान के चलिए कि अब जानवरों का एक बार मैं 12-13 हज़ार का दाना बनाया था। अच्छा। 1 महीने लगभग चला है। तो उसमें ये कम खाती है, बच्चिया छोटी है, उम्र कम है और वजन ठीक ठाक है, लेकिन कम खाती है इस हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से। और ये भी थोड़ा छोटी गाय है, ये भी कम खाती है, लेकिन ब्रीड बहुत अच्छा है। इसको डेनमार्क 40-128 का सीमन लगा हुआ है। अच्छा। दूध अच्छा देती है। जब बच्चा देती है तो ये भी 20-21 लीटर दूध देती है। मैंने देखा इसको दुहाते हुए, तब मैंने ले लिया, पसंद आ गई मुझको, सीधी बहुत है। रोग इन लोगों में क्या क्या होता है सर? रोग तो सबसे बड़ा रोग है गायों में थनैला का। अच्छा। थनैला से जो बचा लिया उसकी डेयरी बच गई। थनैला है, एफएमडी है, खुरपका, मुंहपका, ये सब सारे जो रोग हैं। लंपी अभी आया था वायरस, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा घर जो है गांव से बाहर है और बाहरी लोगों का या बाहरी जानवर का कोई यहाँ आवागमन नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए लंपी भी नहीं मैंने देखा।
और थनैला भी मैंने कभी नहीं देखा अपने ईश्वर में। मैं 12-13 साल से घर पे ही नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ हूँ। किसी भी जानवर को मेरे एक भी बाट में या कहीं भी कभी भी थनैला नहीं हुआ। सब सफाई रहती है, जगह बदल बदल के बांधते हैं। गायों को दूध निकालने के बाद उनको जो है 2-2 घंटे खड़ी रहती हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और कोई रोग? और कोई रोग ये और तो कोई गंभीर बीमारी नहीं। बुखार उखार कभी कभी लग जाता है, थर्मामीटर रखे हैं, चेक कर लेते हैं। और खान पान अगर सही रहेगा और जानवरों को अगर वातावरण सही मिलेगा, नहलाएंगे धुलाएंगे समय से, लेबर के भरोसे नहीं रहेंगे तो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है, तब चलेंगे अच्छे तो से। हमने देखा है सर कि 90% डेयरी तो खुलती है लेकिन बंद भी हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण आप मानते हैं? मैंने देखा है, बहुत सारी डेयरियां देखा है, वो लोग बैठे रहते हैं, लेबर के भरोसे छोड़ देते हैं, कहते हैं वो खिला देगा। कभी पता चल रहा है कि एक बार दाना अच्छा खिला रहे हैं, जब दूध दे रही है, दूध नहीं दे रही तो दाना ही नहीं है। अच्छा। कभी भूसा मिल रहा, हरा चारा तो नामो निशान नहीं है। सारी डेयरियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे अगल बगल लोग हैं, बस केवल उनका निकालना, दूध निकालने का मकसद है। ये नहीं देख रहे हैं कि गाय कितनी बन रही है, टूट रही है, 3 महीने में गाभिन मैं कर पाया कि नहीं, अगली मेरी बछिया कौन सी आ रही है। जब तक बछिया नहीं करेंगे डेयरी चला नहीं पाएंगे। गाय खरीद के ले आएंगे, कोई बीमार मिलेगा, किसी को थनैला रहेगा, किसी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहेगा और परेशान रहेंगे। जानकारी का भी अभाव, लोगों को सीखना नहीं चाहते हैं लोग। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, अगर वो लोग चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं भी कहीं कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ, मैं भी आप ही लोगों को देखते देखते सीखा हूँ। और जब भी खाली समय रहता है तो देखता हूँ वीडियो, सीखता हूँ। और जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं, जैसे सुधीर जी हैं और प्रियमदा फार्म्स हैं, आपके मोकामा में वो हैं, सारे लोगों का वीडियो मैं देखता रहता हूँ और जो सफल लोग हैं उनसे मैं सीखता रहता हूँ जी। तो अब मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि ब्रीडिंग जी, जो कि करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन किस तरह के व्यक्तियों के लिए ब्रीडिंग है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ब्रीडिंग के चक्कर में बहुत सारे लोग डेयरी बंद करके निकल भी जाते हैं। ब्रीडिंग देखिए, अगर 3 जानवर हैं तो एक बछिया पाल लीजिए। अच्छा। क्योंकि अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो बछिया आप नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि सब आपको खरीद के खिलाना है, लेबर को भी देना है। आप कहीं अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो ज़मीन भी किराए पे, लीज पे लिए हैं, उसका भी देना है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हर जगह। हमारा क्या है, गाँव में घर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें नेचुरल हैं, तो दिक्कत है। क्योंकि एक बछिया को बनाने में 1 लाख रुपए तक लग जाता है। अगर हम लोगों के वातावरण में थोड़ा 10-5 हज़ार कम आएगा, लेकिन अगर सारा काफ स्टार्टर से लेकर के जो है काफ ग्रोवर और उसके बाद सारी चीज़ें चलेंगी, तो अब ये 20 महीना में तैयार हो गई मेरी बछिया। अब मैंने कभी कास्ट जोड़ा नहीं कि कितना लगा है, लेकिन एक आपके सामने इसका रिजल्ट है। अभी देखिए 1 हफ्ते लेट है, 1 हफ्ते बाद बच्चा देगी। अगर नया कोई युवा पशुपालक भाई अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है तो कितनी गाय से लेकर के और कितना वो मुनाफा ले सकता है, इसके बारे में जरूर बताइए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 2 गाय से 30,000 रुपया कमा सकते हैं। जी। लेकिन ये है कि जब गाय 20 प्लस की रहेंगी, जैसे ये गाय 22 लीटर मेरी दे रही है, ये बछिया है, अगर ये दोनों अपने पीक पे रहेंगी तो 50 लीटर दूध देंगी। और 50 लीटर का 2,000 रुपये मेरा हो जाएगा। 4 महीने भी अगर दे दिया इन लोगों ने दूध, उस पीक पे चल दिया, तो ये मान के चलिए कि 6 चौक 24, 2,40,000 दे देंगे। अगर हम और महंगा बेच लें दूध, 50 रुपये 45 रुपये, तो और अच्छा बचत हो जाएगा मेरा। लेकिन मैं 40 रुपये पे बता रहा हूँ, तो इसलिए जो है अच्छा हो जाएगा। ये लास्ट में ये गाय जो है 10 लीटर से ऊपर ही ड्राई होंगी। हाँ, मेरी कोई भी गाय 10 लीटर से कम भी, ये 8 लीटर पे दूसरे को वहाँ खरीदी हुई गाय है, लेकिन तभी 8 लीटर पे चल रही है, इससे कम पे अभी रुकी हुई है इसी पे। अब इसका समय भी 7 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन 7-8 लीटर पे ड्राई करना पड़ेगा इसको हमको जी। तो मतलब वो अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं। कभी मेरा घाटा नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं घाटा हो गया, या तो गाय कंसीव नहीं करती हैं, लॉन्ग समय तक लगती रहती हैं, तो 2 लीटर 4 लीटर देंगे, उससे कुछ होना नहीं है। या तो उनमें भी कमी होता है, उनमें भी कमी है। वो देख रेख अगर नहीं कर रहे हैं, गाय कंसीव नहीं कर रहे हैं, गायों में बीमारी लग गई, तो डेयरी फार्मर की रीढ़ हरा चारा है और मैनेजमेंट है। ये दोनों चीज़ें अगर रहेंगी, हरा चारा है तो कंसीव रेट आपका अच्छा रहेगा। और ज़्यादातर जो है नए गाँव में पर फोकस करिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर घर की है तो चौथे 5वें बेच तक रखिए आप। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको।